आनंद जी संघर्ष करो, श्री आकाश आनंद जी संघर्ष करो। सम्मानित माननीय आकाश आनंद जी आपके बीच में संबोधित। जय भीम। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमें सुनने आई। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी माताएं बहनें के लिए। साथ ही में आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारे बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं, जिनका आशीर्वाद आपकी यहाँ मौजूदगी से हमें महसूस होता है। तो आप सभी के लिए हमारे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी से यहाँ जो जनसभा है सबकी ओर से एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को। और अंत में हमारे सभी युवा साथी, आज सबकी शक्लों पे मुस्कुराहट जो देखने को मिल रही है, आप सभी को देख के, आप सभी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी के लिए मैं एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के बीच में कुछ चंद बातें रखना चाहूँगा। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथ ही में साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पर विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने वाली है और बसपा इनेलो गठबंधन की ओर से हमने श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री का दावेदार उम्मीदवार उतारा है। आप सभी की तरफ से, उन सब की तरफ से, हम पार्टी की सबकी तरफ से मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इस 5 तारीख को आप लोग जब वोटिंग करने जाएं तो आप यहां पर इनेलो बसपा गठबंधन को, जो यहां पर हमारे प्रत्याशी श्री गोपाल राणा जी, नरेंद्र सिंह राणा जी के बेटे लड़ रहे हैं, आप उनको भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें और श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा वाले भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेंगे, परंतु आप लोग सब जानते हैं कि कांग्रेस किस कदर, यहाँ पर आपने पहले कांग्रेस को तो हटाया, परंतु अब वो फिर से वापस आ रही है आप लोगों के बीच में वोट मांगने। परंतु कांग्रेस वालों का असली चेहरा अभी कुछ दिनों में सामने आया है। अभी आप लोगों ने सबने सुना होगा किस तरह हमारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी, जो दलित नेता हैं, हरियाणा की बेटी है, बहुत बड़ी दलित नेता हैं कांग्रेस में, उनके लिए कितने आप शब्द इस्तेमाल किए गए कांग्रेस के हुड्डा के कुछ समर्थकों की ओर से। साथियों, मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि दलित होने के नाते, एक एससी समाज से आने के नाते, आप कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात एक कर सकते हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर सकते हैं, जैसे कुमारी शैलजा जी ने किया, परंतु बदले में कांग्रेस पार्टी कभी भी वो आपको सम्मान नहीं दे सकती जो आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी दे सकती है, जो आपकी अपनी पार्टी इनेलो यहाँ पर दे सकती है। साथियों, जो पार्टी अपने समाज को इज्जत नहीं दे सकती, आपको लगता है कि क्या कभी आपके हकों के लिए लड़ेगी? आप बताइए कि कभी आपके हकों के लिए लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। साथियों, जो आपकी इज्जत नहीं कर सकते वो कभी आपके लिए संघर्ष नहीं करेंगे। साथियों, वो तो इतने बड़े धोखेबाज हैं। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह लोकसभा में कांग्रेस के सभी नेता संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे, गलियों में गरियारों में घूम रहे थे और बता रहे थे कि भाई आप हमें वोट दीजिए, हम आपके संविधान को बचाने का काम करेंगे, हम आपके आरक्षण को बचाने का काम करेंगे। परंतु अभी एक सुप्रीम कोर्ट जी का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया सब कास्ट कैटेगराइजेशन के ऊपर। साथियों, उस जजमेंट को पास होने से पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब सरकार से, सब बड़ी पार्टियों से ओपिनियन लिया था कि भाई ये जो हम डिसीजन देने वाले हैं, क्या इसमें आपकी सहमति है कि नहीं है।
उसमें भाजपा के लॉयर थे, उसमें कांग्रेस के लॉयर थे, आम आदमी पार्टी के लॉयर थे, सब जगह से वकीले खड़े करे गए थे। और उन्होंने क्या जजमेंट पास किया? उन्होंने ये जजमेंट पास किया कि अब आने वाले समय में जो सत्ता में बैठी राज्य की सरकारें हैं वो अपनी मन मर्जी से SC ST समाज के लोगों को अपने मन मर्जी से आरक्षण की सुविधा दे सकती है और छीन भी सकती है, ये कहकर कि भाई ये लोग, ये समाज, ये जाति पैसे से संपन्न है तो इनको अब आरक्षण की जरूरत नहीं। साथियों, ये पहला कदम उठाया है भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर हमारे समाज से हमारा आरक्षण छीनने के लिए। ये इन्होंने हरकत जो करी है, इससे क्या होगा? आगे जाके ये लोग हमारे समाज में फूट डालेंगे कि भाई एक जाति को हम आरक्षण देंगे, दूसरे से छीन लेंगे, आपस में लड़ाएंगे। ये फूट डालो राज करो नीति पे चल रहे हैं। साथियों, जो लोग आपके आरक्षण से खिलवाड़ करें, क्या वो कभी आपके हितैषी हो सकते हैं? आप बताइए, आपके हितैषी हो सकते हैं कि नहीं? तो साथियों, ऐसी कांग्रेस, ऐसी भाजपा को आप अपने क्षेत्र में घुसने देंगे? आप जानते हैं ना, पिछली बारी भी नरेंद्र सिंह राणा जी यहाँ से लड़े थे। उन्होंने आपका इतनी बड़ी, आपने उन्हें इतनी भरी वोटों से सेकंड नंबर पे लाके खड़ा किया था, परंतु वो मात्र 1200 वोटों से रह गए। पर इस बारी मुझे पता चला है कि असंध की जनता ने मन बना लिया है, यहाँ हल्के ने मन बना लिया है, हमारे पार्टनर इनेलो के सभी नेतागणों ने मन बना लिया है, इनेलो के सभी कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि यहाँ से नरेंद्र सिंह राणा जी के बेटे को आप इस बारी विधानसभा भेजने वाले हैं। साथियों, भाजपा के लोग भी आप लोगों के बीच में वोट मांगने आएंगे। वो पिछले 10 साल से सत्ता में बैठे हैं और इस बारी भी आपको आके इधर उधर की बातें करेंगे, कहेंगे कि आप हमसे राशन ले लो, सस्ते में गैस का सिलेंडर ले लो, परंतु आपको इन सब के बातों में नहीं आना। साथियों, आप उनसे उन पे पिछले 10 साल के काम पे सवाल कीजिएगा कि भाई पिछले 10 साल से जब आप सत्ता में, तो आपने हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर बार के लिए क्या किया? यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग बताइए कि आप लोगों के लिए क्या महंगाई बढ़ी? आप लोगों के लिए घर चलाना महंगा हुआ? पिछले 10 सालों में महंगा हुआ? अगर आपने जाना कि भाई ये भाजपा वाले 10 साल से सत्ता में है, इसीलिए हैं कि हमारे समाज के लिए, हमारी जनता के लिए काम करें, और अगर आपका राशन और ये सब महंगा होता आया है, तो क्या आपको लगता है ये लोग काबिल हैं दोबारा सत्ता में आने के लिए? साथियों, ये आपको पता है क्या प्रलोभन देंगे कि आप हमसे मुफ्त में कुछ साल का राशन ले लीजिए, महीने का मुफ्त में गैस का सिलेंडर ले लीजिए, परंतु जब आपके बच्चों की पढ़ाई की बारी आएगी तो ये लोग क्या करेंगे? स्कूल बंद कर देंगे। आपके बच्चों को गुलाम रखने की पूरी तैयारी कर रखी है इन लोगों ने। हमारे हरियाणा में 5000 बच्चों के प्राइमरी स्कूल बंद करे इन्होंने, और जो बच्चे कुछ सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उसमें प्रिंसिपल्स और टीचर्स नहीं देते। ये हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं देते। उसके बाद मुफ्त में राशन की स्कीमें सुनवाते हैं। जब महंगाई की बात करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी के सामने हाथ फैलाएं राशन के लिए? हमारे समाज के सभी जो यहाँ पे 36 की 36 बिरादरी है, सब बहुत स्वाभिमानी समाज, सभी बहुत स्वाभिमानी है। मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोग कभी भी किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे अपना घर चलाने के लिए। आप लोग ये मानते हैं, आप लोग बहुत स्वाभिमानी, आप लोग चाहते हैं ना आपके बच्चे पढ़े लिख कर आगे बढ़े, अपने आप कमाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो अपने आप कमाए, तो आप इनसे सवाल कीजिएगा कि भाई मेरे बच्चों के लिए रोजगार कहाँ है? मुफ्त में राशन नहीं चाहिए, मेरे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल कहाँ है? जो स्कूल है तो उसमें मेरे टीचर्स कहाँ हैं? सवाल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप उनसे ये सवाल करेंगे तो उनका मुंह बंद हो जाएगा, उनके पास कुछ नहीं होगा आपको जवाब देने के लिए। क्योंकि साथियों, उन्होंने ये सोची समझी साजिश चली पिछले 10 सालों से। उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे समाज को, हमारे आने वाले भविष्य को अंदर से तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों को अनपढ़ रखेंगे तो वो अपने इतिहास से दूर हो जाएंगे, वो भूल जाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, वो रोजगार के लायक नहीं होंगे। जब रोजगार के लायक नहीं होंगे तो रोजगार देना नहीं पड़ेगा। अब आपका काम है, जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 5 साल के शासनकाल में यूपी में हमारे सभी बच्चों के लिए स्कूल का प्रबंध किया था, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बनाई थी, उनके लिए मुफ्त में पढ़ाई के लिए पैसे खर्चे थे। आप जानते हैं सावित्रीबाई फूले बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी बहन जी ने। उसके तहत आदरणीय बहन जी ने 7 लाख बच्चियों को मुफ्त में पढ़ाने का काम किया था। 12वीं तक की शिक्षा सरकार के खत्ते।
12वीं तक की शिक्षा सरकार के खाते डाल दी। 600 करोड़ रुपए हम आपने अपनी बच्चियों पे खर्चे थे। उन्हें आशीर्वाद योजना के तहत उन्होंने जब घर में बच्ची पैदा हुई तो उन्होंने हर एक घर में हर एक बच्ची के नाम पर 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। उन्होंने देश में पहली बार गांव में हुई बच्ची, पैदा हुई बच्ची को लखपति बना दिया जब पूरा समाज दर बदर घूम रहा था। साथियों, एक तरफ आदरणीय बहन जी और आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार रही है, जिसमें उन्होंने किसानों का ध्यान रखा। उन्होंने गन्ना खरीदी के दाम दुगने करे थे। उन्होंने अपने किसान भाइयों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने दबले कुचले समाजों के लिए संघर्ष किया है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और भाजपा है जो मौका ढूंढती है, किसी भी तरह कोई भी मौका नहीं छोड़ती जिससे हमारा समाज टूट जाए, बट जाए, हमारे बच्चे कमजोर पड़ जाए, हमें हमेशा गुलाम बना के रखे। साथियों, आप लोगों से दरखास्त है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आज इस बारी 5 तारीख को जब आप वोट डालने जाए तो आप अपने यहाँ बेटे गोपाल सिंह राणा को उनके फादर नरेंद्र सिंह राणा के आशीर्वाद से मिला ये टिकट, आप उनको वोट डालकर हाथी के सामने वाला चुनाव चिन्ह बटन दबाएं और उन्हें यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करें। क्योंकि जिस तरीके से श्री नरेंद्र सिंह राणा जी ने पिछले 10 सालों से 12 सालों से यहाँ पे आप लोगों के बीच में रहकर संघर्ष किया है, आप लोगों के दुख सुख में साथ रहे हैं, उसी तरह मुझे पूरा भरोसा है कि उनके बेटे गोपाल सिंह राणा जी भी आपके साथ ही आपके दुख सुख में साथ रहेंगे, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल का इंतजाम करेंगे, आपके गांव-गांव में चिकित्सालय खुलवाने का काम करेंगे, हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा कर रोजगार देने का काम करेंगे, उनको ये नशे की जो आदत यहाँ पे हरियाणा में फैल गई है उससे बचाने का काम करेंगे। साथियों, अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक अच्छा भविष्य चाहते हैं तो इस बारी आप इनेलो बसपा गठबंधन को समर्थन दें। इस बारी आप आने वाली 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाएं और यहाँ पर श्री गोपाल सिंह राणा जी को विधानसभा भेजने का काम करें। आप लोगों से ये मेरी खास अपील और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ओर से भी और श्री अभय सिंह चौटाला जी की ओर से भी ये खास अपील है। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आप लोगों ने इतने ध्यान से, इतने प्यार मोहब्बत से हमें यहाँ पे बुलाया और सुना। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत।